अस्सलाम वालेकुम। आजकल पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात समझ से बालातर होते हुए दिखाई देते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 2024 का जो वक्त है करीब आ चुका है, लेकिन अभी तक जो फाइनल शेड्यूल है वो सामने नहीं आ सका। ना ही इनके टीवी राइट्स बिक सके हैं, जो कि 8 से 9 अरब रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देते हैं एक अंदाजे के मुताबिक। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने वाज़े तौर पर मना कर दिया है ज़का अशरफ को कि वो कोई भी तवील मुद्दती ऐसा कोई काम ना करें जो कि उनके लिए मुश्किलात का सबब बने। उनका इख्तियार ही नहीं है। हालांकि वो धड़ाधड़ चेंजेस कर रहे हैं, कप्तान तब्दील कर दिया, कोचेस तब्दील कर रहे हैं, और जो शख्स उनके करीब है, उनके ख़ास तौर पर 2 सहाफ़ियों के करीब है, तो उनको नवाज रहे हैं। फौरी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उनको ओहदे दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ज़का अशरफ को जब वाज़े तौर पर कह दिया गया था कि आपका काम सिर्फ इलेक्शन कराना है, ना कि इस तरह की चीज़ें करनी है, तो वो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर पाबंदी लगाना चाह रहे हैं, जैसा कि श्रीलंका पे लगी हुई है, ताकि पाकिस्तान आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी एक तो ना खेले बल्कि मेज़बानी से भी महरूम हो जाए? तो ये चीज़ें जो है समझ से बालातर हैं कि एक बंदे को कहा जा रहा है कि तुम्हारा ये इख्तियार है, तो वो इख्तियार तजावुज़ करते हुए दिखाई देते हैं। और जो उन्हें काम करने का है, पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर बहुत सारे काम अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन वो T10 लीग के चक्कर में पड़े हुए हैं। T10 लीग के लिए मिडिल 6 से बातें कर रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं 26 दिसंबर को, वहाँ पर एक तो टेस्ट मैच देखेंगे, दूसरा उसके अलावा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से मामला तय करेंगे। या T10 लीग एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके इख्तियार में नहीं है। आप इतना बड़ा स्टेप नहीं उठा सकते, क्योंकि आप सिर्फ लाए गए हो किसी की मजबूरी की वजह से, चंद दिन के लिए लाए गए हो। तो जब आपको बता दिया गया है कि आपने इस तरफ नहीं जाना, आप वही कर रहे हो, और जो आपको करना है वो आप नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे अब लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो आने वाला सीज़न है इसमें मामलात मज़ीद बिगड़ेंगे। क्योंकि जो ड्राफ्ट हुई है इस बार, जो अब तक पाकिस्तान सुपर लीग जितने एडिशन खेले गए हैं 8, उनमें सबसे बदतरीन और बद इंतज़ामी की आला मिसाल कायम हुई है इस एडिशन में। ना ही हमें पता था कि कौन से गैर मुल्की प्लेयर्स पिक हुए हैं, किन को कोई नहीं किसने पिक किया, कौन से आए थे, कौन से ड्राफ्ट में शामिल थे। सिर्फ प्लाटिनम और डायमंड कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं उनकी फहरिस्त दे दी गई। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो जो बाकी प्लेयर्स हैं, इवन के पाकिस्तान के जो कौन से प्लेयर्स हैं जो कि सिल्वर में थे, गोल्ड कैटेगरी में थे, प्लाटिनम में थे, सिर्फ रिटेन शुदा प्लेयर्स की फहरिस्त देकर बात ख़त्म कर दी गई। तो ये चीज़ें यकीनन ज़ाहिर कर रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामलात हैं वो सही अंदाज में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और अगर मामलात ऐसे चलते रहे तो यकीनन इससे पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और जो जिस तरह ज़का अशरफ हैं, जिनको किसी को 2 साल का मुआहदा कर रहे हैं, हालांकि ये इनके इख्तियार में नहीं है, और अब कहा गया है हुकूमत की जानिब से कोई भी काम करने से पहले आपको प्राइम मिनिस्टर, जो कि पैटर्न एंड चीफ हैं क्रिकेट बोर्ड के, उनसे परमिशन लेना पड़ेगी कोई भी बड़ा काम करने से पहले। अब उनको टीवी जो हकूक़ हैं, जो नशरियाती हकूक़ हैं, उससे मना कर दिया गया है कि आप उनकी बिड नहीं कर सकते। जब वक्त बहुत कम रह गया है, शेड्यूल तक सामने नहीं आ सका, तो किस तरह मामला चलेंगे? क्या पाकिस्तान सुपर लीग को उसी कंडीशन में ला खड़ा करेंगे जब 2014 में ऐलान होता था, फिर ऐन वक्त पर कह दिया जाता था कि मुलतवी कर दी गई है? तो क्या खुदा ना करे हम उस सूरत हाल में जा रहे हैं? क्योंकि हमारी जो लीग है ये मुझे लगता है कि इंडियन प्रीमियर लीग के बाद दूसरी बड़ी लीग है क्वालिटी के एतबार से, मैनेजमेंट के एतबार से। लेकिन ज़का अशरफ के दौर में ये एक बार फिर शुरू से भी बदतर पोजीशन पर चली गई है, और अब उनको इस बात पे कोई टेंशन ही नहीं है कि पाकिस्तान सुपर लीग का क्या हाल हो रहा है। उन्हें सिर्फ लगी हुई है T10 लीग की, कि T10 लीग किस तरह शुरू हो जाए, मेरा नाम आ जाए कि मैंने T10 लीग शुरू करा दी थी। यार, जब एक चीज़ आपके इख्तियार में नहीं है तो फिर इस तरह क्यों कर रहे हैं? ये मामला जो है समझ से बालातर हैं। और इस हवाले से अब हुकूमत को भी चाहिए कि अगर जो मामलात हैं इस तरह नहीं चल रहे तो इसका कोई और हल निकाला जाए। मुझे तो लगता है कि ज़का अशरफ की ख्वाहिश है कि हुकूमत ऐसा कोई प्लान करे कि उनको निकालना पड़े और फिर वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएँ या फिर आईसीसी एक्शन ले। तो ये चीज़ें जो कर रहे हैं ज़का अशरफ, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, क्योंकि जो उनको इख्तियार है, जिस चीज़ का उन्हें कहा जा रहा है, बजाय वो करने के वो दीगर सभी कर रहे हैं जो कि उनका इख्तियार नहीं है। अब देखना ये है कि इसके हवाले से क्या पेश रफ्त होती है। लेकिन जो हालात आगे बढ़ रहे हैं मुझे लगता है कि अच्छे नहीं हैं,
اور اگر معاملات ایسے چلتے رہے تو پاکستان سپر لیگ کا جو معاملہ ہے وہ بھی کھٹائی میں پڑ سکتا ہے، اس کو شیڈیول کو مزید آگے کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ پہلے تو 8 فروری کا کہا گیا تھا، اب 13 فروری کو کیا گیا ہے، تو اس کی وجہ صرف الیکشن نہیں تھے، باقی معاملات بھی تھے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک بار پھر اسے اور آگے کرنا پڑے اگر معاملات ایسے چلتے رہے، لیکن بہرحال ہمیں اچھے کی امید رکھنی ہے، ہو سکتا ہے کہ معاملات میں سدھار آ جائے۔